नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा प्लान को लेकर पूरी दुनिया में एक बहस छिड़ी हुई है। इजराइल को छोड़कर ज्यादातर देशों ने इसका विरोध किया है। खासतौर पे जो मिडिल ईस्ट के देश हैं वो खुलकर इसकी खिलाफत कर रहे हैं, इसके विरोध में अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन इस बीच मिस्र कुछ अलग ही प्लान पर काम कर रहा है। जी हां, मिस्र गाजा को फिर से बसाने की योजना पर काम करना शुरू कर चुका है। और इसकी खास बात यह होगी कि फिलिस्तीनियों को गाजा पट्टी से हटने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। मिस्र के सरकारी अखबार अल अहराम ने इस बारे में जानकारी साझा की है। इस प्लान के मुताबिक मिस्र गाजा के इर्द गिर्द कुछ सुरक्षित ठिकाने बना रहा है। यहां पर शुरुआत में फिलिस्तीनियों को रखा जा सकता है। वहीं मिस्र की और अंतर्राष्ट्रीय निर्माण कंपनियां गाजा पट्टी के बुनियादी ढांचे को हटाने और पुनर्वास करने का काम शुरू करेंगी। मिस्र की इस योजना को डोनाल्ड ट्रंप के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। ट्रंप गाजा पर कब्जा करने और यहां पर कॉलोनियां बसाने की बात कहकर पूरी दुनिया में खलबली मचा चुके हैं। आपको बता दें कि मिस्र ने हाल ही में ये बयान दिया था, ये साफ कहा था कि आजाद फिलिस्तीन ही इस पूरे इलाके में, इस पूरे खित्ते में शांति का, अमन का रास्ता खोलेगा। तो ट्रंप के जवाब के तौर पर मिस्र ये योजना लेकर आया है और उस पर बताया जा रहा है कि बहुत जल्द काम शुरू हो जाएगा। मिस्र के अधिकारियों ने इस योजना की चर्चा यूरोपियन डिप्लोमेट्स के साथ साथ सऊदी अरब, कतर और यूएई से भी की है। मिस्र के एक अधिकारी और एक अरब राजनयिक ने बताया कि इस दौरान पुनर्निर्माण के लिए धन जुटाने के तरीकों पर भी गौर किया जा रहा है, चर्चा की जा रही है। इसमें गाजा पुनर्निर्माण पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन करना भी शामिल है। हालांकि अधिकारियों और राजनयिक ने नाम नहीं बताया क्योंकि ये प्रस्ताव अभी बातचीत के दौर में ही है। आपको बताएं कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो सोमवार को क्षेत्र के दौरे पर सऊदी अरब में थे। उन्होंने कहा कि अमेरिका वैकल्पिक प्रस्ताव सुनने को तैयार है। मिस्र के अल अहराम अखबार ने बताया कि ये प्रस्ताव अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के तर्क को खारिज करने और गाजा पट्टी की भौगोलिक और जनसांख्यिकी संरचना को बदलने के उद्देश्य से किसी अन्य दृष्टिकोण या योजनाओं का मुकाबला करने के लिए तैयार किया गया है। आपको यहां पर हम बता दें कि गाजा फिलहाल बेहद नाजुक मोड़ पर खड़ा हुआ है। संघर्ष विराम का पहला चरण मार्च की शुरुआत में खत्म होने वाला है। इजराइल और हमास को अभी भी एक दूसरे चरण पर बातचीत करनी है। इसका उद्देश्य जो बंधक हैं उनकी रिहाई और गाजा से इजराइल की पूरी वापसी और युद्ध को लंबे समय तक रोकना है। किसी भी पुनर्निर्माण योजना को दूसरे चरण पर एक समझौते के बिना लागू करना लगभग असंभव होगा। इसमें यह समझौता भी शामिल है कि लंबे समय में गाजा पर कौन शासन करेगा। इजराइल की मांग है कि यहां पर हमास की राजनीतिक और सैन्य शक्ति को खत्म किया जाए। हमास की भूमिका होने के बाद पुनर्निर्माण में अंतर्राष्ट्रीय योगदान की संभावना कम है। हालांकि हमास के यहां से हटने की जो संभावना है वो भी ना के बराबर ही नजर आती है। बहरहाल इस पे और भी अपडेट्स आपको आगे देंगे। आपकी इसको लेकर क्या राय है जरूर साझा करें कमेंट सेक्शन में और देखते रहें लाइव हिंदुस्तान।